अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान तशद्दुद में अब तक 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। नूह में पीर को होने वाले तशद्दुद के 2 दिन बाद भी कर्फ्यू जारी है। पलवाल ज़िले के गुरुग्राम में कशीदगी है। गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि छोटे ग्रुप तशद्दुद फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। नूह के तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली NCR के 23 इलाकों में रैलियों का ऐलान किया। कई इलाकों में मुजाहरे जारी हैं। रैलियां रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी। समाअत के दौरान अदालत ने हुक्काम को हुक्म दिया कि रैलियों के दौरान नफरत अंगेज तकारीर और तशद्दुद की इजाज़त ना दी जाए। हिस्सास इलाकों में CCTV कैमरे लगाएं और उनकी फुटेज महफूज रखें। ज़रूरत पड़ने पर इजाफी पुलिस या नीम फौजी दस्ते तैनात करें। वहीं हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नुकसान पहुंचाने वालों से ही मुआवजा लिया जाएगा। ना पुलिस, ना फौज और ना ही माशरा हर फर्द को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। सिक्योरिटी के लिए माहौल बनाना होगा। इसके लिए अमन कमेटी, इंतज़ामिया के लोग मसरूफ़ हैं। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। फसादियों में खौफ उन्होंने कहा कि फसादियों में खौफ पैदा करना होगा। नूह तशद्दुद में अब तक 26 FIR दर्ज की गई है और 116 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम में 15 FIR दर्ज की गई हैं और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के DGP के अग्रवाल ने कहा कि मोनू मानेसर के वीडियो समेत तशद्दुद से मुताल्लिक हर हकीकत की जांच की जाएगी। इसके लिए SIT तश्कील दी गई है और हर टीम को 7 से 8 केसेस तहकीकात के लिए दिए जाएंगे। पुलिस ने पलवाल ज़िले में 9 मामले दर्ज किए हैं। उनमें से 6 नामजद हैं, जबकि 250 नामालूम मुलजिमीन हैं। उन पर एक कम्युनिटी की मजहबी मकाम पर तोड़फोड़ और आतिशजनी का इल्ज़ाम है। गुरुग्राम की मस्जिद पर हमले के इल्ज़ाम में 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से एक जिम ट्रेनर है। हमले में एक शख्स की मौत हुई है जो मस्जिद के इमाम थे। दूसरी जानिब इश्तियाल अंगेज पोस्ट के मामले में दिनेश भारती को सेक्टर 52 से गिरफ्तार किया गया। उसने एक वीडियो जारी किया था। हरियाणा में पुलिस की 30 कंपनियां और मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। मरकजी फोर्सेस की 2 कंपनियां गुरुग्राम और 14 नूह में कायम की गई हैं। दिल्ली और राजस्थान के भरतपुर में भी अलर्ट जारी किया गया। भरतपुर की 4 तहसीलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। हरियाणा में जारी तशद्दुद पर रियासत के नायब वज़ीर आला दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू तंजीमों की जानिब से नूह में मुनक़िद की गई ब्रिजमंडल यात्रा के मुंतज़िमीन ने ज़िले इंतज़ामिया को यात्रा के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं दी। मुंतज़िमीन ने यात्रा के लिए आने वाली भीड़ के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं दी। नीज़ कहीं उनकी कोताही की वजह से ये वाक़यात पेश आ रहे हैं। ख्याल रहे मेवात से शुरू होने वाले तशद्दुद ने गुरुग्राम के कई इलाकों को अपने लपेट में ले लिया। करनी थी उसको पूरा टाइट कर दिया गया।
क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आप ही माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूँगा कि अमन शांति बना के रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर करने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। फ्री प्लान का भी कोई इनपुट मिल रहा है कि ऐसा फ्री प्लान था इस तरह का? देखिए, इनपुट्स अलग अलग तरीके के आए हैं। वहाँ पर जाड़िया जो एसपी भिवानी थे, उनको डिप्लॉय कर दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेट करी हर पहलू को, और जैसे ही उसका निष्कर्ष आएगा वो भी आपके सामने। अभी के हालात क्या है सर? पीसफुल। मेरी सुबह भी बात हुई है, अभी भी बात हुई है। आज एट दिस मोमेंट कोई भी दुर्घटना पिछले 12 घंटों में नहीं हुई। लास्ट दुर्घटना जो हुई थी वो रात को 2 बजे गुड़गांव में हुई, और उसके बाद से लेके अब तक वही छोटी घटना है हमारे पास। केंद्र से एक बल मांगने के अभी बल कल ही डिप्लॉय हो गए थे। 12 हमारे 16 बल अलग अलग फोर्सेस के, आईटीबीपी के, सीआरपी के और बीएसएफ के डिप्लॉय हो गए। तो मुझे लगता है सफिशिएंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है। सर, एक सवाल ये है कि मामन खान हो या फिर मोनू माने सर, इन्हीं दोनों के ऊपर ये लग रहा है कि इन दोनों ने भीड़ को बदलाने की कोशिश की, और जिसके बाद ये हिंसा। देखिए, जिसने भी किया है और जो भी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो या किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़ा व्यक्ति। जिसने एग्रीगेट किया है और डिजिटली उसका एविडेंस मिलता है तो जरूर उसकी। विपक्ष वाले सर लगातार सवाल कर रहे, उठाओ सुरजेवाला हो, वो पूरे मामले में सरकार पर आरोप मढ़ रहे हैं। कि मैं ये बोलता हूँ कि ऐसा घटनाक्रम आज तक हरियाणा के इतिहास में नहीं हुआ। जिन लोगों ने भी इसको एग्रीगेट किया है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी संबंधित हो, उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त। सर, एक सवाल, कुछ लोग कि मेवात का जो इतिहास रहा है, ये इतिहास हमेशा प्रो इंडिपेंडेंस हो, प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, हमेशा इस देश की अखंडता और एकता के साथ रहा। और आज नहीं, जब मुगलों ने हिंदुस्तान पर अटैक किया था तो भी मेवात के लोगों ने उस समय के शासकों के साथ खड़ा होकर इस देश की आज़ादी की लड़ाई में काम किया। और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जब देश भर से लोकसभा की कार्रवाई आज एक बार फिर जबरदस्त हंगामे की वजह से पूरे दिन के लिए मुलतवी हो गई। आज लोकसभा में बरसर इख्तिदार तबका और हिज़्ब मुखालिफ तबका एक बार फिर मणिपुर मामले पर हंगामा करते हुए दिखाई दिए। माहौल बेकाबू होता देखकर लोकसभा की कार्रवाई पहले 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी, लेकिन जब 2 बजे के बाद फिर कार्रवाई शुरू हुई तो दोबारा हंगामा शुरू हो गया। फिर कुछ ही मिनटों के अंदर बरसर इख्तिदार तबका और हिज़्ब मुखालिफ तबके की नारेबाजी को देखते हुए ऐवान की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी करना पड़ा। आइटम नंबर 2, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवली की क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर से संबंधित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। माननीय सदस्यगण, आपको मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने सीट पर बैठ जाइए और आप भी अपने सीट पर बैठ जाइए। आइटम नंबर 4, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित कागजात को सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 5, श्री दानवे राव साहेब दादाराव जी।
मैं आज के संशोधित कार्य सूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 5 पर उल्लेखित कागज को सभा पटल पर रखता हूँ। अन्य सदस्यगण, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए, वेल में मत आइए, आप वेल में मत आइए, सदन को चलाने दीजिए। वो भी बैठ जाएंगे, आप भी बैठ जाइए। आप पहले आप अपने स्थान पर चले जाइए। ये कोई तरीका नहीं होता है। पूरा देश हमें देख रहा है, पूरा देश हमें देख रहा है। आपको मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 3 अगस्त 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभासदों, अपोजिशन जमातों के एक वफद ने मणिपुर की सूरत हाल पर आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और मणिपुर के मामले में मुदाखलत करने की दरख्वास्त करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि मणिपुर जल रहा है और वहां की सूरत हाल बहुत नाजुक है, लेकिन हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आज इंडिया गठबंधन के 31 मेंबर राष्ट्रपति जी से हम मिले और मणिपुर में दो घटनाएं घट रही है उसमें शामिल हुए। वो खुद ही आंखों से जो वहां की स्थिति को देखे हैं वो पूरा हमारे राष्ट्रपति जी को बताए और हमने मेमोरेंडम में उनको पेश किया और किस ढंग से अब तक वहां पर घटनाएं घट रही है, खासकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार, स्त्रियों का जो नंगा परेड किया गया, 500 से ज्यादा घर जलाए गए, 5000 घर जलाए गए और हमारे 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 500 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। तो और 60,000 लोग को रिहेबिलिटेशन दूसरी जगह किया गया है, जिनको खाना नहीं, पानी नहीं, समय पर उनके बच्चों को जो औषध मिलना चाहिए वो भी नहीं, बीमार लोगों के लिए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 पिटीशंस पर 4 शुम्बे से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच, ये 5 रुकनी जजों की बेंच है, इसमें सुनवाई हुई। इसमें जस्टिस SK कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल रहे। सुनवाई के दौरान CJI ने कपिल सिब्बल से पूछा कि आर्टिकल 370 खुद ही अपने आप में आर्जी और ट्रांजिशनल है, क्या ऐवान माफ कीजिएगा, क्या आइन क्या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसे आर्टिकल 370 को बर्खास्त नहीं कर सकती। इस पर जवाब देते हुए सिब्बल ने कहा कि आइन के मुताबिक जम्मू कश्मीर से 370 को कभी नहीं हटाया जा सकता। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि आर्टिकल 370 के मुताबिक पार्लियामेंट सिर्फ रियासती हुकूमत के तहत चलने वाले जम्मू कश्मीर के लिए कानून बना सकती है। 370 को बर्खास्त करने की ताकत हमेशा जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर के पास ही रही है। PDP की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अदालत उज़्मा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि मुल्क के तमाम लोगों की आखिरी उम्मीद है। उनका इल्ज़ाम था कि मुल्क गुज़िश्ता कई बरसों से आइन के मुताबिक नहीं बल्कि एक मखसूस पार्टी के एजेंडे के मुताबिक चल रहा है। उन्होंने कहा कि अदालत उज़्मा वो वाहिद इदारा बचा है जो मुल्क के आइन को बचा सकता है।
महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार चारशंबे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि आज से आर्टिकल 370 की सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि मुल्क में जो हालात हैं ऐसे में मुल्क के तमाम लोगों के लिए आखिरी उम्मीद है। आज इसी मामले पर जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी मीडिया से बात की। सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में और हमारी पार्टी भी उसमें इंटरवीनर की तरह से मुदाखलत कर रही है केस में। और आप जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि जो मुल्क में इस वक्त हालात हो रहे हैं, जो मणिपुर से लेके हरियाणा तक पूरे मुल्क को नफरत की आग से जलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे में आखिरी उम्मीद बची हुई है और जहां तक 370 का सवाल है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग या मुल्क के लोग बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं, क्योंकि सारी दुनिया जानती है जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद हमने 1947 में दो कौमी नजरिया यानी मजहब की बुनियादों पे तकसीम होने से इनकार किया और एक जमहूरी सेक्युलर हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया, ये सोच के कि हमारी एक खुसूसियत है, वी हैव अ यूनिक आइडेंटिटी। और जब पूरे उस वक्त के मुल्क की लीडरशिप ने हमें ये यकीन दिलाया कि हमारी जो खुसूसियत है, हमारी जो यूनिक आइडेंटिटी है, संविधान सभा का सवाल खास तौर से उठाया गया। अगर ये सवाल नहीं उठेगा तो कौन सा सवाल उठेगा? ये जो सारा मामला संविधान को लेके है, ये सारा मामला आईन को लेके है, मुल्क के आईन को लेके, जम्मू कश्मीर के आईन को लेके, और जो इन दोनों आईन के दरमियान रिश्ता है या रिश्ता था, उस चीज को लेके तो सारे सवाल उठे। क्योंकि हम कहते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो मुल्क के आईन के खिलाफ और जम्मू कश्मीर के आईन के खिलाफ हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को हमारे नजरिए से देखेगी, लेकिन उसके लिए हमें और मेहनत करनी होगी। सरकार की तरफ से, कश्मीरी पंडितों की तरफ से खास तौर से दलील दी गई कि सरकार के समर्थन में कहा गया कि दोनों पार्लियामेंट से, दोनों ऐवानों से जो फैसला था उसको पास कराया गया है, जो संविधान में जो कुछ मौजूद था उस समय उसके हिसाब से फैसला लिया गया। अब हर किसी को अपनी राय रखने का हक है। कुछ लोग इसमें हुकूमत के साथ हैं, लेकिन अक्सर बेशतर लोग जम्मू कश्मीर के वो हुकूमत के साथ नहीं हैं, वो इस फैसले के साथ नहीं है। हम इसकी पॉलिटिक्स को आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि जो ज्यादातर लोग हुकूमत के साथ खड़े हो जाते हैं इस मामले पे, वो पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। हम संविधान की बात कर रहे हैं, आईन की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वहां पे सियासत छोड़िए, पॉलिटिकली इसको आप हर अंदाज से जो है इसको बेचा जा सकता है, लेकिन जहां तक संविधान की बात है, हम कहते हैं इसमें आईन की खिलाफ वर्जी हुई है या आईन के खिलाफ सारा मामला हुआ है। सरकार का हलफनामा भी आया जिसमें कहा गया कि हालात बदल गए, बहुत सारे टूरिस्ट आए, लोगों को उनके हक मिले, तमाम बातें हुई। कौन सा हक मिला ना? कौन सा हक मिला हमें? मुझे बताइए ना, कौन सा हक मिला? मैं आपको आज अभी रिट्वीट के जरिए आपको सारे आंकड़े दे दूंगा, जिसमें कि एक पत्रकार जम्मू कश्मीर के, उन्होंने बिल्कुल समाज के तमाम तबकात तक पहुंचने और उन्हें हुकूमत की कामयाबियों से आगाह करने की मुहिम के हिस्से के तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अरकान पार्लियामेंट से कहा कि वो भाइयों और बहनों के त्यौहार रक्षाबंधन के मौके पर मुस्लिम खवातीन तक पहुंचें और उनसे बातचीत करें। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी ने बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए के अरकान पार्लियामेंट के साथ बातचीत के मिशन के तहत पीर की रात अरकान पार्लियामेंट के दूसरे क्लस्टर के साथ मीटिंग के दौरान ये मशवरा दिया। वज़ीर आज़म ने मगरबी बंगाल, झारखंड और उड़ीसा से आने वाले एनडीए इत्तेहाद के 41 मेंबरान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए मुस्लिम खवातीन का जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत ने 3 तलाक पर पाबंदी लगा दी, जिससे मुस्लिम खवातीन में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ा। यह हुकूमत का एक बड़ा फैसला था जो मुस्लिम खवातीन के मफाद में लिया गया था और अरकान पार्लियामेंट को रक्षाबंधन के त्यौहार पर उन खवातीन तक पहुँचने के लिए बड़े प्रोग्रामों का एहतमाम करना चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चारशंबे के रोज खवातीन से मालियात और आलमी मंडियों और सप्लाई चेन तक रसाई हासिल करने की अपील करते हुए कहा कि जब खवातीन खुशहाल होती हैं तो दुनिया भी खुशहाल होती है। गुजरात के गांधीनगर में खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर G20 वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने एक बराबरी का प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत पर जोर दिया, जहां कामयाबी हासिल करने वाली खवातीन रोल मॉडल बने। Development has been a key priority for us in India. Around 70% of the loans under the Pradhan Mantri Mudra Yojana have been sanctioned to women. These are loans up to 1 million rupees to support micro-level units. Similarly, 80% of beneficiaries under Stand Up India are women availing bank loans for greenfield projects. Under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, nearly 100 million cooking gas connections have been provided to rural women. Provision of clean cooking fuel directly impacts the environment and improves women's health. The number of women in technical education in the industrial training institutes had doubled since 2014, and nearly 43% of STEM graduates in India, that is science, technology, engineering and mathematics, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी काउंसिल की 51वीं मीटिंग में चारशंबे को ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसले को बरकरार रखा गया। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने मीटिंग के बाद इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए जीएसटी ऑर्डिनेंस में इस पार्लियामेंट के सेशन में तरमीम की जाएगी। ये ऑर्डिनेंस 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है। इसके साथ ही वजीर फाइनेंस ने कहा कि 28% जीएसटी लागू होने के 6 महीने बाद इसका रिव्यू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फैसला सबसे बातचीत के बाद ही लिया गया है। मोदी सर नेम डिफेमेशन केस में राहुल गांधी ने चारशंबे को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल किया गया है। इसके चलते उनकी पार्लियामेंट की रुकनीत चली गई है। पूर्णेश मोदी खुद मूल रूप से मोदी समाज के नहीं हैं, ऐसे में उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। दरअसल 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत और सूरत के बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी को मामले में जवाब देने के लिए कहा गया था। इस पर पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में 21 पेज का हलफनामा दायर करते हुए कहा कि मोदी सरनेम केस में राहुल का रवैया काफ़ी एरोगेंट रहा। उन्होंने कहा कि और उनकी पिटीशन खारिज कर देनी चाहिए। राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। इसके खिलाफ बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी ने डिफेमेशन की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में सूरत के कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई थी और गुजरात हाईकोर्ट भी जब राहुल गए तो उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने 15 जुलाई को सजा पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने चारशंबे को पार्टी की कर्नाटक यूनिट के सीनियर कायदीन के साथ मीटिंग की ताकि अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जा सके और रियासत में कम से कम 20 लोकसभा सीटें जीतने का हदफ मुकर्रर किया जाए। जराये ने बताया कि इस मीटिंग में राहुल गांधी ने यह भी सख्त पैगाम दिया कि कांग्रेस हुकूमत में किसी किस्म की बदउनवानी नहीं होनी चाहिए। खड़गे और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, पार्टी जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटक इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला, वजीर आला सिद्धारामैया, नायब वजीर आला और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डीके शिव कुमार और दीगर कई रहनुमा इस मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के बाद खड़गे ने ट्वीट किया कि हम मिलकर 6.5 करोड़ कन्नडियों के लिए तरक्की और बहबूद का एक नया बाब लिख रहे हैं। हम अपनी 5 गारंटीज को पूरा करने के लिए अंत तक मेहनत कर रहे हैं। ये सभी अमल दरामद के आखिरी मराहिल में हैं। एक तारीखी मैंडेट अपने साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी लाता है। वहीं सुरजेवाला ने मीडिया से कहा कि आज कर्नाटक के सीनियर कायदीन की मीटिंग थी। इस इजलास में हमने आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के लिए
चंद अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया कि एक अहम फैसला लिया गया कि पार्टी तंजीम का एक सीनियर लीडर और एक वजीर हर पार्लिमानी सीट के इंचार्ज होंगे। पार्लियामेंट के इंतखाबात होने तक वो पार्टी तंजीम साजी की जिम्मेदारियां संभालेंगे। सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी रियासत की जुमला 28 लोकसभा सीटों में से कम 20 सीटें जीतने के हदफ की सिमत काम करेगी। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता धात्री की मौत हो गई है। वहां के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट असीम श्रीवास्तव ने कहा कि धात्री सुबह मुर्दा पाई गई। मौत की वजह पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा। 26 मार्च से अब तक 9 चीतों की मौत हो चुकी है। इनमें 3 छोटे बच्चे भी शामिल हैं जिनका जन्म कूनो में हुआ था। इसके पहले कूनो इंतजामिया ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि कूनो नेशनल पार्क में बाड़े में रखे गए 14 चीते, 7 नर, 6 मादा और 1 बच्चा उसमें है। कूनो और नमीबिया के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स लगातार उनकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं। इनके अलावा खुले जंगल में घूम रहे 2 मादा चीते पर निगरानी रखी जा रही है और उनको बाड़े में लाने की कोशिश की जा रही है। जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने चारशंबे की सुबह खुदकुशी कर ली। उनके मैनेजर ने बताया कि उन्होंने मुंबई के नज़दीक करजत में अपने एनडी स्टूडियो में सुबह करीब 3:30 बजे फांसी लगाई। उनकी उम्र 58 साल थी। वो अपना ज़्यादातर वक्त इसी स्टूडियो में बिताते थे। पुलिस जराये ने बताया कि देसाई मंगल की रात 10 बजे अपने कमरे में चले गए थे। आज सुबह काफ़ी देर तक जब वो बाहर नहीं आए तो उनकी बॉडीगार्ड और दूसरे लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया। खिड़की से देखा गया तो देसाई की लाश पंखे से लटकी भी पाई गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 10 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। खुदकुशी की वजह ये बताई जा रही है कि वो काफ़ी माशी परेशानियों का शिकार थे और उन पर करीब 250 करोड़ रुपए का खर्च था। आज सकाळी साधारण 9 वाजताच्या दरम्यान एनडी स्टुडिओ मध्ये श्री नितीन देसाई यांचा मृतदेह जो आहे तो दोरीला लटकताना मिळून आला। या संबंधामध्ये खारापूल पोलीस ठाण्यामध्ये अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात येत आहे आणि फोरेन्सिक टीम, सायबर फोरेन्सिक टीम, डॉग स्क्वॉड आणि फिंगरप्रिंट टीम पाचारण करण्यात आलेली आहे। पोलिसांकडून सर्व पैलू तपासून घेण्यात येत आहेत। थँक्यू। आज करीब 9 बजे एनडी स्टूडियो में श्री नितिन देसाई इनका मृतदेह जो है ये रस्सी को लटकता हुआ मिला है। हमने साइबर फोरेंसिक, फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वॉड को आमंत्रित किया है। ईरान में तेज गर्मी के चलते पहली बार 2 दिन का टोटल शटडाउन डिक्लेयर कर दिया गया है। ईरान की हुकूमत ने सभी दफातर, स्कूल और बैंक बंद रखने का फैसला सुनाया है। ईरान में टेम्परेचर 123 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब 50 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। वजारत सेहत ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को हीट स्ट्रोक का खतरा बताते हुए घर के अंदर रहने की सलाह दी है। आपको बता दें कि ईरान के अलावा बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहां फिलहाल गर्मी की लहर चल रही है। वजारत सेहत के इस एडवाइजरी के बाद काफ़ी वहां पे एहतियात बरता जा रहा है। सरकारी तर्जुमान अली बहादुरी जहरोमी ने बताया कि सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साउथ ईस्ट के सूबे सिस्तान, बलूचिस्तान में बढ़ते टेम्परेचर और धूल भरी आंधियों की वजह से हाल ही में करीब 1000 लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। वहाँ के वजारत बरकी ने बताया कि इस साल ईरान में बिजली का इस्तेमाल रिकॉर्ड लेवल तक पहुंचने के आसार है क्योंकि लोग एसी का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।